हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी शाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको कल करने के लिए। तो कुछ लोगों ने उस क्वेश्चंस को किया है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि उस क्वेश्चंस को करेंगे और मैं आपको बता दूं कि आज क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे सब अलग अलग वैरायटी के होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आज जितने वैरायटी के क्वेश्चन है तो उनको करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर बुक लेकर के आप उन क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वेश्चंस को बुक के थ्रू प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी आएगी और प्लस कॉन्फिडेंस भी उस क्वेश्चंस पे बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 15, जो हमने क्या किया था, होमवर्क में आपको दे रखा था, ठीक है। यस, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि P is twice as good as Q and together they finish a piece of work in 36 days. The number of days taken by P alone to finish the work. P जो है Q से दुगना, Q से दुगना कार्य कुशल है और एक साथ किसी कार्य को 36 दिन में करता है। तो कार्य को समाप्त करने के लिए P अकेले कितना दिन लेगा? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो लेट सपोज कि जो Q से कंपैरिजन किससे हो रहा है, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो Q से। तो लेट क्यू वो काम को कितने दिन में करेगा? दो गुना, वो ट्वाइस है, ट्वाइस एज गुड एज पी। तो लेट सपोज कि क्यू जो है 2x है, तो पी कितना हो जाएगा? क्यू यानी कि x हो जाएगा, यानी कि पी कितना हो गया? x हो गया। यानी अगर क्यू किसी काम को करने में 2x डेज ले रहा है तो पी कितना लेगा? x डेज लेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, दुगना कार्य कुशल है। यानी कार्य कुशल का मतलब क्या है कि क्षमता पी की ज्यादा है। वो कम समय में, क्षमता अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि कम समय में उस काम को कर पाएगा, ठीक है। तो चलो इसको क्या कहते हैं कि एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2x, इसका हो गया 2, इसका हो गया 1। अगर मैं बेसिक सा सवाल पूछूं कि P प्लस क्यू, P प्लस क्यू अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? तो आप बोलेंगे टोटल वर्क 2x अपॉन सम ऑफ एफिशिएंसीज 2 प्लस 1, यानी 2x/3 दिन में ये काम को खत्म करेंगे। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 36 दिन में वो कर सकते हैं। कितने दिन में? 36 दिन में। अगर वो एक साथ काम को करते हैं तो कितने दिन में? 36 दिन में। तो यही जो वैल्यू हो जाएगी ये किसके इक्वल आ रही है? 36 के, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू आप देख सकते हो कितना आ जाएगा? 18, और ये 18 3 जा 54 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 54 डेज वो क्या करेगा? एक्स लेगा। और आपसे पूछा जा रहा था कि पी कितने दिन में काम करेगा, तो पी को हमने एक्स लिया था, तो एक्स कितने दिन में? 54 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो कुछ लोगों ने जैसे रंजीत कुमार ने सही आंसर दे रखा था, मैं कल कमेंट चेक कर रहा था, और बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं इस चैनल के थ्रू। तो आप क्या करिए, सिंपली आप बने रहिए, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और क्या करेंगे, आप एक पर्टिकुलर बुक के थ्रू प्रैक्टिस भी जरूर करें, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए वर्क इन इतना 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 डेज, और पी क्यू आर टुगेदर टू इतना रुपीज, 9600 लेता है। तो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ क्यू? तो हम क्या कर रहे थे कि मैंने बताया था कि जो काम जितना जल्दी खत्म करेगा उसको हम ज्यादा पैसे देंगे, ठीक है। तो चलो ये क्या, ये क्या कर रहा है कि 20 दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, और ये 25 दिन ले रहा है। तो यहां से मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जो सबसे कम समय में काम को खत्म करेगा उसको ज्यादा अमाउंट देंगे, ठीक है। यानी सबसे कम कम दिनों में कौन खत्म कर रहा है? तो 15 दिन में क्यू खत्म कर रहा था, यानी इसको सबसे ज्यादा हम लोग अमाउंट पे करने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसे किसको मिलेंगे? क्यू को। ये हमने यहां से प्रेडिक्ट कर लिया। अब कितना मिलेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कितने दिन में काम को खत्म कर रहे थे? 20:15:25, ठीक है। अगर मैं इनको 5 से डिवाइड दे देता हूं तो ये हो जाएगा कितना? 4:3:5, ये रेशियो आएगा, ठीक है। 4:3:5 का रेशियो है। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज का टेकन है, ठीक है।
लेकिन जब अमाउंट की अगर बात करेंगे, ये नंबर ऑफ डेज यानी उसकी रेशियो। अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट की बात हम अब कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, सिंपली इसका रेसिप्रोकल ले लो। इसका रेसिप्रोकल कितना ले हो जाएगा, 1/4 इज टू 1/3 इज टू 1/5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हम अब अमाउंट इसको देने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करो, अब इनको एलसीएम लेके कट करते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 345 का, 345 का सिंपली कोई कट नहीं रहा तो 60 हो जाएगा। तो 60 से हम इनको मल्टीप्लाई कर दें हर जगह। ठीक है, 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 60। तो ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 15:20 ये कितना आ गया 12। ठीक है, इस रेशियो में अमाउंट को पे करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, बस रेशियो को प्रोकर लिया, उसका एलसीएम लेके हमने इसको बेसिक फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यू का। ये पी क्यू आर था हमारे पास, पी क्यू और आर ये रेशियो था। ठीक है, तो अब निकालना है क्यू का। तो क्यू का है कितना, 20 अपॉन सम सम ऑफ ऑल डिजिट। तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 35 प्लस 12 47। ठीक है, और अमाउंट टोटल कितना पे हो रहा था, तो टोटल पे हो रहा था हमारे पास 9600, 9600 रुपया टोटल अमाउंट में से क्यू को कितना मिल रहा था, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो बात की गई है लगभग की, यानी अप्रोक्स आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो 47 से अगर 2 टाइम्स कट करते हैं तो 94, यानी ये अराउंड आपको कितना आ जाएगा, 4000 के अराउंड अप्रोक्स में आएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या 4000 के अप्रोक्स, तो आपका आंसर ए मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है कि वो जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स में आएगी, तो हमने यहां से सिंपली क्या किया कि 47 को 2 टाइम से देख लिया। ठीक है, और कोई ऑप्शन मुझे आसपास दिख नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स 47 टू 94 होता है। ठीक है, तो 200 का डिफरेंस पड़ रहा था वहां पे, तो डिवाइड भी करना है किससे, 47 से, बड़ा डिजिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, जब आप करोगे तो आपको एग्जैक्ट 48.5 पॉइंट समथिंग समथिंग मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उतना हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ऑप्शंस में क्या है, गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखें कि एग्जैक्ट पे भी ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, A can do a piece of work in 20 days and B can do the same piece of work in 30 days. They start working together and work for 5 days and then both leave the work. ठीक है, she alone finishes the remaining work in 14 days. In how many days she will finish the whole work? ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अब हम लोग लेवल पे आ चुके हैं। अब जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए कि अब इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से करना शुरू करें और स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एक एक कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। ए ने 20 दिन में किया। ठीक है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, वो एक साथ कार्य को करते हैं और 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका एफिशिएंसी देखते हैं। तो एलसीएम हो गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अगर 5 दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों में किया गया कार्य, किया गया कार्य ये कितना होगा, 5 दिनों की अगर बात करें तो 5 दिन में कितने करेंगे, तो 5 इंटू 3+2। ठीक है, दोनों एक साथ काम करें तो 3+2 एफिशिएंसी को ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3+2 5 5 5 25। ठीक है, यानी 25 यूनिट 5 दिन में काम होगा। ठीक है, ये काम हमने करा लिया, फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं, यानी जो ए और बी कार्य कर रहे थे वो क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, तो अब करेगा कौन, ऑब्वियसली सी अकेले अब करना पड़ेगा उसको। तो सी लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ काम कितना है, लेफ्ट वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 माइनस 25, ये कितना मिलेगा, 35 यूनिट। यानी 35 यूनिट काम कौन करेगा, तो सी करेगा। यानी 35 यूनिट काम, 35 यूनिट वर्क जो कौन कर रहा है, सी कर रहा है, वो कितने दिन में कर रहा है, तो 14 दिन में। ठीक है, 14 डेज में।
अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, यानी अब उसको काम कम करना है, ठीक है, तो काम कम गया, यानी नंबर ऑफ डेज भी कम जाएंगे, 14/35। ठीक है, अब हमें करना कितना काम है, तो 35 काम कराना है। सॉरी, ये 35 काम तो वो कर रही है, अब हमें पूरा काम देखना है। सी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 60। तो अब 60 काम की अगर बात करोगे, तो 60 काम वो कितने दिन में करेगा, 14/35 इंटू 60। 7×5 = 35, 7×2 = 14, और आपके पास 12 टाइम्स, और ये कितना हो गया, 24 डेज। यानी सी अगर पूरे काम को अकेले करता है तो वो कितने दिन में करेगा, 24 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया हमारा। ठीक है, तो बस इसको आपको फॉलो अप करते रहना है, जो आपका जिस तरह से डेटा आपका बोल रखा है आप उस तरह से प्रोसीड करें। इन सब क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस अगर हो गई तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि हम लोग दो कैंडिडेट में देख रहे थे, तो मैंने बताया था कि आप क्या करो कि जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे और वहां से एफिशिएंसी को इंटरचेंज कर रहे थे। बट अब क्या होता है कि हमारे पास अब तीन कैंडिडेट होते हैं, तो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको रेसिप्रोकल ले करके उनको बेसिक फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कहते हैं, पी क्यू आर जो है 48,000 रुपीज के लिए काम करेंगे। ठीक है, पी और क्यू एक साथ कार्य का 5/12वां भाग करता है, तो आर का हिस्सा क्या है। ठीक है, पी प्लस क्यू एक काम का पूरा काम तो होना है एक, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूरा काम कितना होगा हमारे पास, पूरा काम होगा हमारे पास एक, जिसमें से पी प्लस क्यू 5/12 हिस्सा अकेले कर रहे हैं। ठीक है, चलो पी प्लस क्यू एक काम का कितने हिस्सा किया, 5/12 हिस्से। तो मुझे ये बता दो कि आर कितने हिस्से को किया होगा, तो 1 - 5/12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7/12। ठीक है, यानी P प्लस क्यू 5/12 हिस्सा किया, आर कितने हिस्से किया, तो 7/12 हिस्से। ठीक है, तो इनका अगर 5/12 इस टू काम का रेशियो हम निकालना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 12 से 12 कट कर दो। ठीक है, यानी 5:7 में ये वर्क किए होंगे। ठीक है, ये क्लियर है कि P प्लस क्यू 5 हिस्सा किया है और आर जो है 7 हिस्सा किया है, यानी टोटल 12 हिस्से में से 5 हिस्सा P प्लस क्यू और आर ने 7 हिस्से किए हैं। ठीक है, तो आर का हिस्सा कितना है, यानी जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो भैया जो जितने ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सिंपल बात है, तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हो गया, आपको इंटरचेंज नहीं करना है। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे, सिंपल सा लॉजिक है, और जो कम दिन में काम करेगा उसको भी ज्यादा पैसे। ठीक है, तो अब आर का हिस्सा कितना लिख सकते हैं, आर को अगर आर को कितना पैसा मिलता है अगर वो निकालना चाहिए, तो क्या होगा, आर के लिए वैल्यू है हमारे पास 7 दोनों का, ये तीनों का ऐड होगा तो ये कितना होगा, 12 इंटू मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कितने था, तो 48,000 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स कट गया ये 4,000, यानी टोटल मनी हमारे पास कितना आ गया 8 के लिए, 28,000। ठीक है, ये कितना हो गया, आर का मनी आ गया 28,000, किसको मिलेगा, आर को। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कितना हो गया, 28,000। अब देखो कि आर ने क्या किया था, ज्यादा काम किया था, तो इसको मिला 28,000, और पी प्लस क्यू ने 5 ही हिस्से काम किया, तो उसको कितना मिलेगा, तो 20,000 रुपए। ठीक है, यानी जो जितना कम काम करेगा उसको कम पैसे मिले। तो आपको ये बस लॉजिक से समझना होता है कि हम कहां पे रेसिप्रोकल लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, ये बातें क्लियर होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 28 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने काम को शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया, तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया है। ठीक है, तो एक बात बता दो कि ए जो है कहीं ये जो है कहीं काम छोड़ रहा है क्या, यानी ए जो है जितना समय तक काम चल रहा है वो
टोटल तक वो काम किया है, ठीक है, यानी पूरे दिन वो काम किया है जितना काम हो रहा है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये कितना है 42, 84 और 28 डेज, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 84, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ठीक है, एलसीएम हमारे पास निकल गया। अब देखो ए ने काम किया, ए काम शुरू करता है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद करने का मतलब क्या है कि ए ने 3 दिन तक काम कर लिया, तो 3 दिन तक ए ने काम किया, ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना 2 यूनिट, तो 3 दिन तक ए ने काम किया कितना 2 यूनिट, ठीक है, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, अगर बी उसके साथ जुड़ गया है, अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद, काम शुरू हुआ था कब, यहां पे स्टार्ट किया था ए ने, तो उसके 5 दिन बाद सी भी उसके साथ जुड़ गया, यानी ये कितने दिन काम किया होगा 2 दिन और काम किए होंगे ये साथ में, ये 2 दिन कौन किए होंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है 2+1, ठीक है, अब क्या होगा कि अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया, देखो यहां पे 3 दिन और ये 2 दिन, 3 2 5 दिन हो गए जब काम स्टार्ट हुआ था, तो 5 दिन के बाद अब क्या होगा, ए था ही बी, बी जुड़ गया 3 दिन बाद, अब क्या होगा कि सी भी आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, और वो पूछा हमें ये नहीं पता है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन काम किए होंगे, ठीक है, तो अगर तीनों काम करते हैं तो कितना हो जाएगा 2+1+3, ठीक है, इतना यूनिट ये काम करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है। अब मैं बता दूं कि आप यहां से प्रोसीड कर सकते हो कि ये 84 यूनिट हमें क्या है टोटल वर्क करनी है, काम तो खत्म हो रहा है, यानी 84 यूनिट हमें लाना होगा टोटल वर्क कराने के लिए, तो ये कितना हो गया 6 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस ये हमें नहीं पता है कितने दिन, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी 12 प्लस इंटू 6। अब बताओ आपकी 84 काम होना है, तो यहां 12 प्लस डैश इंटू 6, तो यहां पे ये फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो देखो यहां क्या हो जाएगा, अगर 12 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 यानी 84, तो 84 आ रहा है क्या, यानी टोटल वर्क हमने करा दिया। अगर यहां से 12 दिन और ये साथ में अगर काम करेंगे, यहां पे अगर ये 12 दिन साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 84 यूनिट वर्क हो जाएगा हमारे पास। तो 3 दिन यहां काम हुआ ए का, और 2 दिन इसने यहां पे काम किया, और 12 दिन इसने यहां पे काम किया, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 3+2+12, यही इतना दिन वर्क किया होगा ए ने, क्योंकि ए तो स्टार्टिंग से लास्ट तक है वो, तो हमारे पास कितना हो गया 17 डेज उसने काम किया होगा ए ने, क्योंकि ए ने कभी काम को छोड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू रखो कि हमें टोटल वर्क मिल जाए, ठीक है, होप कि समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि पी एक कार्य को 15 दिनों में, क्यू उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, वे काम को प्रारंभ करते हैं, परंतु क्यू कार्य को पूर्ण करने से 2 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही मजेदार सवाल है, और इस टाइप के प्रॉब्लम में है बहुत दिक्कत आती है कभी कभी, तो इसको क्या करेंगे आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो पी ने एक काम को किया 15 दिन में, अगर क्यू इस काम को कितने दिन में कर रहा है तो 24 दिन में, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 128 और 5, ठीक है, 8 और 5 हमने लिख दिया एफिशिएंसी। क्यू जो है देखो इसको 2 मेथड से मैं बताऊंगा आपको, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 मेथड से, बट फर्स्ट वाला ज्यादा यूजफुल है, आप फर्स्ट वाले को हमेशा प्रोसीड करना, बस वो समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग मेथड करेंगे उस साइड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, और उधर हम लोग सेकेंड मेथड करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है कि 2 दिन कार्य पहले छोड़ दे रहा है, कौन क्यू, क्यू जो है 2 दिन कार्य पहले छोड़ दे रहा है, तो आप क्या करो कि जितने दिन वो कार्य छोड़ा है आप उतने यूनिट उससे क्यू से करवाना है, उसको भागने नहीं देना है, ठीक है।
वो क्यू 2 दिन पहले छोड़ के भाग जा रहा है, उसको हम लोग भागने नहीं देंगे। तो अगर टोटल वर्क की बात करें तो हमारे पास कितना था, 120, ठीक है, 120 था। अगर क्यू जो है 2 दिन पहले कार्य छोड़ के नहीं जाता तो क्या हो जाता कि 5 यूनिट तो वो 1 दिन में करता है और 2 दिन वो करता, तो टोटल 10 यूनिट वो और करता अगर क्यू काम को छोड़ के नहीं जाता। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाता, 130। टोटल वर्क अब हमारे पास कितना हो गया, 130 यूनिट। तो अब बताओ कि अगर वे दोनों साथ में कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो 130 अपॉन 8 + 5 यानी 13 यूनिट यानी 10 डेज, ठीक है। तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा, 10 डेज। तो हमने क्या किया कि जो जितने दिन काम छोड़ के जा रहा था तो हमने उतने काम करवा लिए, ठीक है। अब हमारे पास न्यू टोटल वर्क कितना गया, 130, और इफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया, तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा, 10 दिन में। चलो 10 दिन आ गया बी। अब मैं सेकेंड मेथड की बात करता हूं। सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो अब क्या रिवर्स सोचना है। अब हमने क्यू से काम करवा लिया, तो अब इसमें क्या करेंगे, इधर सेकेंड वाले मेथड में आप ये कर सकते हो कि ए को 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा, तो हमारे पास टोटल करना था 120 हमारे पास टोटल वर्क था। अब ए ने ज्यादा काम कर लिया, ठीक है, तो 2 दिन उसको ज्यादा काम करना पड़ा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2। 2 दिन ज्यादा काम किया और 1 दिन में वो 8 काम करता है, तो वही कितना हो जाएगा, 120 माइनस 16, यानी कितना हो गया, 104 यूनिट। 104 यूनिट। अब हमारे पास यहां पे न्यू टोटल वर्क हो गया, ए को हमने सबट्रैक्ट कर दिया जो वो 2 दिन काम किया था। अब क्या होगा कि अब तो ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं और जितने दिन ए कर रहा है उतने दिन बी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो 104 यूनिट अपॉन ये कितना हो गया, 8 + 5 13, यानी अब क्या होगा, 104 यूनिट वो 8 दिन में खत्म कर लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। 8 दिन में तो ये खत्म किया, लेकिन और कितने दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा लगाया था किसने, 2 दिन एक्स्ट्रा लगाया था ए ने, तो 8 + 2 10 डेज। आप यहां से भी ऐसे सोच सकते हो। इस क्वेश्चन बनाने का 2 मेथड है, आप जो पसंद आए आप वहां से प्रोसीड कर सकते हो। टाइम आपका सेम ही लगेगा, ठीक है, दोनों मेथड इक्वली है, बस सोचने का तरीका रिवर्स है। आप क्यू से क्यू से प्रोसीड किया या तो पी से प्रोसीड करो, आप दोनों तरीके से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहां क्या होगा कि इसको समझने के पहले हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आज मैंने जैसा बोला था कि सारे क्वेश्चंस क्या है, अलग अलग वैरायटी के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब क्या बात आएगी कि जैसे कुछ मेन होते हैं, कुछ मेन हो गए, वो क्या करेंगे, कुछ आवर लेंगे। अगर कोई काम को कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि कुछ घंटे काम करेंगे, हो सकता है कुछ दिन भी काम करे, यानी ये क्या हो गया, मेन को डिनोट किया, ये क्या किया, आवर को डिनोट किया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, डे को डिनोट कर रहा है। और डब्ल्यू क्या कर रहा है, तो वर्क को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये चारों चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एमडीएच मसाले का नाम सुना होगा, तो उसी पे इस पे आपको एक याद रखना है क्वेश्चन कि अगर इन चारों पे अगर रिलेशन बना है तो एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, यानी कितने यूनिट, अगर कितना हिस्सा में बांट दे कि कितने हिस्से को काम कर रहा है, तो एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट को आप सी से लिख दो या तो के से लिखो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि अगर दो में कंपैरिजन होना होगा तो हम क्या लिखेंगे, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अगर हमारे पास दो केस होते हैं तो हम यहां से इक्वेट कर सकते हैं, और एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको इस ये बॉक्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, ये
आपके क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। अब देखो कि हमारे पास क्या है कि 24 व्यक्ति एक काम को मरम्मत को 50 दिन में करते हैं। अगर वहां पे एम डी एच और डब्ल्यू में से अगर जो डेटा अवेलेबल है आप उसी को काउंट करना, अगर जो डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा उसको हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, वन एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो 24 व्यक्ति एक मार्ग की मरम्मत को कितने दिन में, तो 24 व्यक्ति एक मार्ग की मरम्मत को कितने दिन में, 50 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि 16 व्यक्ति उनके साथ अतिरिक्त जुड़ जाते हैं तो 24 अतिरिक्त जुड़ने का मतलब क्या है कि 24 व्यक्ति तो पहले था और 16 व्यक्ति और जुड़ गए, यानी कितने टोटल मेन हो गया, तो 40। यही टोटल काम इनको करना है, 40 अब व्यक्ति हो जाएंगे तो वो कितने समय में करेंगे, तो कितने समय में करेंगे मतलब टी, टी समय में करेंगे, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो गया, 4 से 4, ये 0 से 0 कट कर दिया और यहां से 6 टाइम, यानी टी कितना लगेगा, अब 30 दिन लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 30 डेज। ऑप्शन नंबर डी। देखो अब एक काम और कर सकते थे कि अब जैसे 24 गुने 50 है, यानी टोटल काम कितना होता है, तो 1200 यूनिट, 1200 यूनिट। अब क्या होगा कि तुम्हें क्या करना है कि 16 व्यक्ति और जुड़ गए, यानी 40 व्यक्ति होंगे। अब तुम्हें करना है कितना, टोटल 1200 यूनिट, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। ऐसे भी देख लो, टोटल वर्क हमने 1200 निकाल दिया और 40 मेन हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, बात वही है, बस वो सोचने का तरीका अलग है कि हम लोग टोटल वर्क से भी अगर सोचना हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये इफिशिएंसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। प्रवेश दिनेश से 3 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, तो दिनेश से, सबसे पहले यहीं पे वर्ड फोकस करो, प्रवेश को एक किताब पूरा करने में दिनेश से 20 दिन कम लगते हैं। ठीक है, वे दोनों एक साथ अगर कार्य करें तो किताब को कितने दिन में वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिनेश पे फोकस करना है, तो दिनेश के एज्यूम कर लो, दिनेश कितना गुना कार्यकुशल है दिनेश से, तो 3 गुना। तो अगर ये 3x टाइम लेता है तो ये कितना लेगा, प्रवेश कितना दिन लेगा, तो x टाइम लेगा। ठीक है, हाँ, तो ये कितना दिन ले रहा है, x डेज, और ये 3x डेज। ठीक है, तो P एक किताब को पढ़ने में x डेज और D 3x डेज। अब बोल रहा है कि वो जो 20 दिन कम लेता है, यानी क्या है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 3x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 डेज। ठीक है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस है, यानी x की अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 का मतलब क्या है कि ये हो गया 10 और ये हो गया 30। ठीक है, ये कितने आ गया, 30। सिंपली आपको ये पकड़ना था कि वो डिफरेंस दे क्या रखा है, लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो किताब को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो 10, 30 और इन दोनों का एलसीएम 30, और ये कितना हो गया, 3 और ये हो गया 1, तो टोटल 30 अपॉन 3 प्लस 1, यानी 30 अपॉन 4, यानी कितना हो गया, 7.5। 7.5 दिन में वो पूरा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 50 men can complete a work in 28 days. They started the work together, but at the end of each 10th day, 10 men left the job. ठीक है, then the work was completed in how many days? 50 पुरुष एक कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं, वो एक साथ काम को करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन के अंत पर 10 पुरुष कार्य को छोड़ दे रहे हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो सबसे पहले हम बात करने की, करना कितने हैं, 50 पुरुष को। अगर टोटल वर्क की हम बात करेंगे, टोटल वर्क हमें कुल कार्य कितना करना है, तो 50 पुरुष काम करेंगे और कितने दिन लगाते हैं, तो 28 दिन। तो हमारे पास टोटल कितने आ गया, 1400 यूनिट हमें काम करना है, 1400 यूनिट काम करना है। लेकिन होता क्या है कि जब 10 दिन पूरा होता है
तो 10 व्यक्ति भी काम को छोड़ के चले जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में कितने हमारे पास 50 पुरुष हैं। ठीक है, तो 50 पुरुष को हम क्या करते हैं कि 10 दिन में काम करवाया। ठीक है, ये कितने यूनिट किया, 500 यूनिट। ठीक है, अब 10 दिन पूरा हो चुका है, तो क्या होगा कि 10 जो पुरुष भी है वो काम को छोड़ देंगे, यानी अब कितने बच गए, 40। ठीक है, तो ये फिर से 10 दिन काम किए, ये कितना यूनिट किए, 400। तो अभी तक काम कितने हुआ, 900 यूनिट। अभी भी हमें 500 यूनिट को काम को करवाना है। तो ठीक है, 10 दिन पूरा हो चुका फिर से। तो अब क्या होगा कि 10 मिनट फिर से चले गए, तो 30 मिनट बच गया, और ये फिर 10 दिन काम करवाते हैं, तो ये अब कितना हो गया, 300। 5 4 9 3 12, यानी 1200 यूनिट काम हुआ है। अभी भी क्या हुआ, 200 यूनिट बचा हुआ है। तो अब क्या हुआ, 10 दिन फिर से पूरा हो गया, तो फिर 20 मिनट बच गया। तो अब क्या होगा, 10, यानी कितना हो गया, 200। अब देखो कि काम पूरा हो चुका है कि नहीं, तो 1400 यूनिट काम पूरा हो गया है। ठीक है, और डेज, नंबर ऑफ डेज कितना लगा है, तो ये लगा है 40 डेज। नंबर ऑफ डेज कितना लगा, तो 40 डेज। ठीक है, तो यहां से बस ये लॉजिक वाला सवाल था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपके ये होमवर्क का सवाल होगा। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चंस को बनाना है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर, कि आप जो, इससे पता चलता है कि आप कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोग सिंसियरली इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, HW हो गया। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, और हम लोग फिर से अगले डे पे मिलते हैं और कुछ न्यू वेराइटीज के साथ। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग कुछ रिवीजन क्लास भी रखेंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, और जुड़े रहें इस चैनल के साथ।